मुसलमान जब तक आगे रहेगा, जब तक देश को जरूरत पड़ेगी। हमने किसी इस्लाम पे हमला नहीं किया, हमने किसी मुसलमान पे हमला नहीं किया, किसी मिलिट्री पे हमला नहीं किया, हमने आतंकवाद पे किया। हम पहले भारतीय हैं 140 करोड़, बाद में हिंदू मुसलमान है। कांग्रेस सियासत कर रही है। कांग्रेस सियासत करती है हर दफे। कितनी घटिया नीति है, सबूत मांग रहे हैं। इन्हें तो मिसाइल पे बांध के मार देना चाहिए था वहाँ। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं विजय शाह के बयान? उन्होंने बहुत बढ़िया बोला, शब्द अच्छा है उनका। जब जब देश को मुसलमान की जरूरत पड़ी, मुसलमान आगे आया है। 47 से लेके आज तक अंग्रेजों से आजादी छीनी तो मुसलमान आगे था। पहलगांव में हमला हुआ तो मुसलमान आगे था। आज जो हमला करा हमने आतंकियों पर, तो मुसलमान आगे है। और मुसलमान जब तक आगे रहेगा, जब तक देश को जरूरत पड़ेगी। एक हमारे शरीर का कतरा लहू, एक कतरा कतरा देश के नाम कुर्बान है। अच्छी बातों पे है, ताकि आप कभी उसे उल्टा समझो। 35 करोड़ मुसलमान हैं, हम सबसे आगे हैं। आज सोफिया कुरैशी सबसे आगे थी। प्रधानमंत्री ने कहा ये काम करना पड़ेगा, तो अटल किया। 9 आतंकी हमले गिरा दिए। हमने आतंकियों पे हमला किया, हमने किसी इस्लाम पे हमला नहीं किया, हमने किसी मुसलमान पे हमला नहीं किया, किसी मिलिट्री पे हमला नहीं किया, हमने आतंकवाद पे किया। जब जब आतंकवाद बढ़ेगा हमारी ओर, हम उसे खत्म करते रहेंगे। ऐसी चीज आपको मैं उनका बयान रिपीट कर देता हूँ। विजय शाह का कहना ये था कि जो पाकिस्तान में आतंकवादी थे, हमने उनकी बहन भेज के उन्हें मरवा दिया। देखिए आज एक बात सुनिए, इस्लाम में आतंकवाद खत्म करना अच्छा काम है। हम पहले भारतीय हैं 140 करोड़, बाद में हिंदू मुसलमान है। ये तो आतंकवादियों की सोच थी कि ये मुसलमान हिंदू लड़ेंगे आपस में, पहलगांव में हमला करके। मेरे 26 भाइयों को मारा, कलमा पढ़ा पढ़ा के कलमा नहीं आया तो भाई हिंदू भाई से नहीं आता कलमा, तो उन्हें गोली से उतार दिया, गोली से मार दिया। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। बड़ी शर्मनाक घटना है ये। उन्होंने चाहता है भारत के अंदर ही ये आपस में लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, हम ऊपर से वार करेंगे। ऐसा नहीं। हम 140 करोड़ आदमी मजबूत एक जगह पे खड़े हैं। इसमें हिंदू धर्म नहीं है, पहले हम भारतीय हैं। विजय शाह मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने एक इवेंट के दौरान कहा कि आतंकवादी हमला हुआ, उसमें हमारी जो बहन थी, आतंकवादियों की बहन को भेज के आतंकवादियों को मरवा दिया। तो कुल मिला के आतंकवादियों की बहन सोफिया को कहती है। इस पर पूरी सियासत। देखिए मैं बताऊं, वो सियासत का मसला एक अलग है। उन्होंने आतंकवाद की बहन नहीं, हमने आतंकवाद, हमें ये कहना चाहिए हमने 140 करोड़ आदमी ने अपनी बहन को भेज के आतंकवाद को खत्म किया। उन्होंने माफी भी मांगी, मगर अब कांग्रेस इस पर, उनका शब्द गलत है, उनका बयान गलत है, उनका कहने नहीं आया। अब मैं कह रहा हूं देश के सामने, हमारी 140 करोड़ की बहन सोफिया कुरैशी आतंकवाद को खत्म करने गई हमारे कहने पे, हमारे प्रधानमंत्री के कहने पे। अब मेरे को ये समझाइए कि जिस तरह से कांग्रेस अब पुतला फूक रही है और कह रही है इस्तीफा दे दो, और उन्होंने माफी भी मांग ली। उन्होंने कहा मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, तोड़ मरोड़ के मेरी बात को पेश किया गया, मगर अब लगातार उनके इस्तीफे की मांग सोशल मीडिया। देखिए ये तो बात गलत है। ये तो कांग्रेस विरोध पहले से करती चली आई। कांग्रेस को गद्दी से मतलब है, उसे देश से मतलब नहीं, देश कौन सी दिशा में जा रहा है। उसे अपनी सीट से मतलब है, उसे सीट ही चाहिए। उसे हम, उसके पेट में दर्द ये है मोदी सरकार क्यों आ गई है, ऐसे ऐसे निर्णय क्यों लिए, हम क्यों नहीं ले पाए। उन्हें सिर्फ, उन्होंने कानून तो बनाए सारे, कानून तो सारे बनाए कांग्रेस सरकार में, पर उन्हें ये डर था ये हमने कानून लागू करा तो सरकार गिर जाएगी। देखिए इन्होंने हमें मुस्लिमों को पीछे करा, हमें मुस्लिम को टारगेट पे रखा हर जगह, हमें शिक्षा से पीछे रखा। आज मैं फिर कह देना चाहता हूँ, 140 करोड़ के देशवासियों से जितने भी मुस्लिम हैं, हम चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप उस बयान को समझते हैं कि वो तोड़ मरोड़ के? मैं समझ रहा हूँ, उसे कहना नहीं आया। उनका कहने का मतलब ये है 140 करोड़ के आदमी की बहन हमारी सोफिया कुरैशी, हमने आतंकवाद को खत्म किया। उन्हें ये पेश करना, उनसे थोड़ा घूम फिर गया तो उस पर मुद्दा उठा लिया उन्होंने। इसका कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस सियासत कर रही है। कांग्रेस सियासत करती है हर दफे। वो तो सबूत मांगेगी। उनने पहले उस पे पुलवामा पे देखो इनकी कितनी घटिया नीति है, सबूत मांग रहे हैं। इन्हें तो मिसाइल पे बांध के मार देना चाहिए था वहां आतंक के ठिकानों पे, जब इन्हें पता चलता कि हाँ लगा या नहीं लगा। जी इनका है ना, इनका वजूद ही नहीं रहा। सब आदमी जान चुके, समझ चुके। कांग्रेस धड़ से खत्म हो गई, जड़ से खत्म हो गई।
इस्तीफा नहीं देना चाहिए उन्हें। किसे, कौन इस्तीफा मांग रहा? नहीं, कांग्रेस जैसे उनसे इस्तीफा बिल्कुल मांग। नहीं, इस्तीफा क्यों देंगे? वो अपनी बात पे मजबूत हैं। उनसे कहना नहीं आया, ठीक है, हिंदी शब्द में उर्दू शब्द में सब फर्क है। देश की 17 भाषाएं हैं। हम किसी बात, हम कोई आदमी सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा, हमारी समझ नहीं आई तो उसका मतलब ये थोड़ी वो पागल है। वो अच्छा हमसे जानता है? कोई गुजराती में बात कर रहा, कोई मराठी में बात कर रहा, कोई हिंदी में बात कर रहा। पेवर हिंदी यहाँ कुछ ही चंद आदमियों को आती होगी। पेवर हिंदी हम भी नहीं बोल सकते, मिक्सचर बोलते हैं। सो इसका मतलब ये थोड़ी पेवर हिंदी, पेवर हिंदी बोलने वाला वो पागल आदमी नहीं, वो समझदार आदमी है, ऐसा थोड़ी है।